तो आज दोस्तों मैं आपके पास एक नया वर्ड लेके आ गया हूँ। डैम। डैम असल में ये एक स्लैंग है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक स्लैंग है। ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन है डैम। डैम हिंदी में यहाँ लिखा है डैम। तो ये इसके चार मीनिंग्स होते हैं। ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी, एज अ एडजेक्टिव भी और एज अ एडवर्ब भी। मानो कुछ भी बाकी नहीं रखा। ये वर्ड सभी जगह पे यूज़ होता है और सभी जगह पे उसका मीनिंग अलग अलग रहता है। और ये वर्ड आपने यहाँ काफ़ी सारा इंग्लिश में सुना भी होगा। जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आपने सुना भी होगा डैम वर्ड का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को आपको पूरा देखने के बाद इस वर्ड का क्या मीनिंग, कहाँ पे क्या मीनिंग निकलता है, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वर्ड मुझे लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में। हालांकि डिफ़िकल्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मेहनत करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। पर ये थोड़ा मानो तो डिफ़िकल्ट है। तो मैंने इसके लिए 25 सेंटेंस लिए हैं। मैं आपको 25 सेंटेंसेस बताऊंगा और वो सेंटेंसेस को समझाऊंगा और समझने के बाद इस वर्ड का मीनिंग कहाँ पे क्या यूज़ होता है आप पूरी तरह से माइंड में फिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आधा मत देखिए। वीडियो को स्टार्टिंग में शुरू करके स्क्रीनशॉट निकाल करके इसके मीनिंग का क्या मतलब होता है ऐसा स्क्रीनशॉट निकाल करके इसको बंद मत कर दीजिए। अगर ऐसा ही मीनिंग लेने के लिए ही आप करते हैं तो किसी डिक्शनरी में जाइए, गूगल करिए। इस यहाँ से अच्छा वहाँ आपको मीनिंग मिलेगा। पर यहाँ मैं समझाता हूँ तो पूरे वर्ड को समझिए। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताऊँगा कि इस तरह से इसको याद रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो डैम प्रोनाउंसिएशन हमने देख लिया। अब ये इसके मीनिंग देखते हैं हम। जब ये एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसका मीनिंग निकल कर आता है अ स्वेयर वर्ड दैट पीपल यूज टू शो दैट दे आर एंग्री। मानो कि कोई गुस्से में होता है तो लोग ये इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अ स्वेयर वर्ड दैट पीपल यूज टू शो दैट दे आर एंग्री। माना कि मतलब कुछ भी नहीं निकलता इसका, पर गुस्से में आते हैं तो ये इस वर्ड को यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या मतलब निकलता है, सब हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, सब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा मीनिंग निकल कर आता है बी कंडेम्ड बाय गॉड टू सफ़र इटर्नल पनिशमेंट इन हेल। यानी कि भगवान के द्वारा साप दिया जाता है कि तुम अकाल यानी कि अमर्यादित समय के लिए जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, अनंत काल, हाँ सॉरी इटर्नल, अनंत काल के लिए तुम नर्क में रहोगे। ऐसी गॉड पनिशमेंट देते हैं। तब वर्ड को यूज़ होता है डैम। और मीनिंग हिंदी में है पर लानत होना, धिक्कारना, ये मीनिंग है। एज अ नाउन जब यूज़ होता है तो इसका मीनिंग निकल कर आता है लानत, धिक्कार, साप। अब एज अ एडजेक्टिव और एडवर्ब भी ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकल कर आते हैं। जब एडजेक्टिव यूज़ हो और एडवर्ब यूज़ हो तो दो मीनिंग निकल कर आता है अ स्वेयर वर्ड डेट पीपल यूज़ फॉर एम्फेसाइजिंग व्हाट दे आर सेइंग वेरी। यानी कि समझिए आप यहाँ पे कि कोई आदमी जब भार देना चाहता हो, किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करना चाहता हो, भार देना चाहता हो, तब इस वर्ड को यूज़ करता है वेरी की जगह। आप अगर आपने ग्रामर का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि वेरी का यूज़ किसी चीज़ पर भार देने के लिए यूज़ होता है। तो वेरी की जगह पे भी ये वर्ड यूज़ होता है और ज़्यादातर यूज़ यहाँ पे ही होता है, इस मीनिंग में ही यूज़ होता है। दूसरा है अ स्वेयर वर्ड दैट पीपल यूज टू शो दैट दे आर एंग्री। यानी कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए। अब इसका इडियम्स भी है एक,
तो इडियम है नॉट गिव अ डैम, ये इसका एक इडियम है, यानी कि मुझे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं है, नॉट गिव अ डैम। अब हम देखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की। तो ट्रिक बड़ी कॉमेडी है और अक्सर मैं कॉमेडी ट्रिक ही बनाता हूँ याद रखने के लिए, ताकि वर्ड को आपको एक बार ही ये सुनने से याद रह जाए। गौर करना यहाँ पे, तूने डैम के दरवाजे खोल दिए इसलिए मैं तुझे डैम करता हूँ। तूने डैम के दरवाजे खोल दिए इसलिए मैं तुझे धिक्कारता हूँ। समझ रहे हैं आप? ये डैम का मैंने इमेज मिली, जब जब डैम सामने आएगा तो ये वर्ड आपको याद आ जाएगा, डैम। ओके, तो तूने डैम के दरवाजे खोल दिए इसलिए मैं तुझे डैम करता हूँ, धिक्कारता हूँ। अब इसके जो फॉर्म से ये सब आप देख लेना, ये सब कॉमन है। तो इसमें मैं अपना टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें सेंटेंस भी देखना है, तो इसमें मैं अपना टाइम नहीं गवाऊंगा। तो ये सब आप देख लेना, इसके जो फॉर्म्स है सब। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में है वेरी, एक्सट्रीमली, रिमार्केबली, क्रिटिसाइज, कंडेम, सेंसर। एंटनिम से एडमायर, चीयर, अपलाउड, प्रेज। और रिलेटेड फ्रेजेस है डैम वेल, नॉट वर्थ अ डैम, गॉड डैम। तो काफ़ी सारे सिनोनिम्स भी है, एंटनिम्स भी है, पर यहाँ मैंने थोड़े ही लिए हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी कोई, इसलिए हमें मीनिंग समझना है, ना कि फिर कोई दूसरी बात। हमें इसका मीनिंग समझना है। और मैं आपको सिनोनिम्स और एंटनिम्स के द्वारा मीनिंग नहीं समझाऊंगा, उसका जो मीनिंग है सेंटेंस में यूज़ करके समझाऊंगा। अब इसकी इटिमोलॉजी कुछ इस तरह की है। इटिमोलॉजी में क्या है, इसकी इटिमोलॉजी में तो ये जो वर्ड है ये लेटिन से एक वर्ड आया है। ये जो वर्ड है वो लेटिन का है, उसका मीनिंग होता है लॉस, डैमेज, डैमेज या और लॉस। ये जो वर्ड है लेटिन, उसमें से दूसरा वर्ड आया लेटिन में ही, जिसका मीनिंग होता है इन्फ्लिक्ट लॉस ऑन। और इस वर्ड में से ओल्ड फ्रेंच में वर्ड आया ये वर्ड, और ओल्ड फ्रेंच में से मिडल इंग्लिश में जो वर्ड आया डैम। क्या? डैम, मिडल इंग्लिश में। ओके, तो ये इसकी इटमोलॉजी है। अब हम आगे जाते हैं। अब हम सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, यहाँ से आपको मीनिंग पता चलेगा, याद रखना। ज़रा गौर से देखना वीडियो को। आई डोंट गिव अ डैम इफ़ ही एस्केप। देखिए यहाँ पे इडियम का यूज़ हुआ है। गिव अ डैम मैंने मतलब बताया था, गिव अ डैम का मतलब है मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट गिव अ डैम इफ़ ही एस्केप्स, वो अगर भाग जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, इसका ऐसा मीनिंग होता है। तीसरा सेंटेंस है, डू यू अंडरस्टैंड, डैम यू, शाउटेड अ वॉइस एंड पियर वॉक ऑफ। यहाँ पे मैंने कहा था कि जब आदमी गुस्से में होता है तब इसका यूज़ होता है। तो डू यू अंडरस्टैंड, तू समझते हो, डैम यू, लानत है तुझ पर, शाउटेड अ वॉइस, पियरी वॉक अप। यानी कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की, मानो कि जो एक लड़की है वो सो रही है और उसकी माँ आके कहती है कि तुम समझ रही हो, डैम यू, लानत है तुझ पे। मानो कि वो देर तक सो रही होगी, तो उसकी माँ आके कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, धिक्कार है, लानत है तुझ पे, अभी भी सो रही हो तुम।
और इस तरह से आवाज़ सुनने से ये लड़की वॉकअप हो जाती है, उठ जाती है। फोर्थ सेंटेंस है, यू नेवर सौड एनी वाइल्ड ओट्स इन माई फील्ड डैम इट। यानी कि तुम मेरे जो खेत है, मेरा जो क्षेत्र है, उसमें जंगली पौधा कभी भी नहीं उगा सकते। लानत है तुझ पे, धिक्कारता हूं मैं तुझ पे, डैम इट। पांचवा सेंटेंस है, द एंटायर अफेयर वॉज अ डैम सॉप ओपरा। यानी कि जो यहाँ पे एक सॉप एपेरा जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है एक ऐसी स्टोरी या ऐसा सीन जिसमें एक घर में एक मानो कि एक बहुत ही छोटे जो व्यक्तियों होते हैं 4-5, उनके बीच जो क्लेश होता है या फिर कोई डिफ़िकल्टी होती है या फिर कोई झगड़ा होता है, तो उसे हम सोप ओपेरा कहते हैं। मैं उसे इस तरह से समझता हूँ। आप क्या मीनिंग निकालते हैं सोप ओपेरा का, वो मुझे कमेंट में बता देना। तो यहाँ पे इस वर्ड पर ये एम्फेसाइज करता है, भार देता है कि ये जो एंटायर अफेयर है, ये पूरा जो अफेयर है वो एक सॉप ओपेरा था, सॉप ओपेरा। यानी कि यहाँ पे डैम का यूज़ इस पर भार देने के लिए हुआ है। कौन से पेपर? तो के जो रिवर्ड मनी दिलाते हैं वो पेपर, डैम पेपर, इस पेपर पे भार दिया है। समझिए आप वर्ड को, डैम पेपर। ओके, वो पेपर यानी वेरी पेपर, वह पेपर, डैम पेपर। सातवां सेंटेंस है, डैम वुमन जुल सेड। लानत है औरत पे, ऐसा कहता है, लानत है, धिक्कारता हूँ इस औरत को, डैम वुमन, उसने जूल ने ऐसा कहा। आठवां सेंटेंस है, यू आर स्टबर्न सस्पिशियस ऑफ एवरीवन एंड यू आस्क सो मैनी डैम स्टूपिड क्वेश्चन। यानी कि तुम गुस्से गुस्से में आके यह कहता है कि तुम जिद्दी हो, सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, सभी के शकीले हो, एंड तुम काफ़ी सारे सवाल, बेवकूफ़ी जैसे सवाल पूछते हो, डैम स्टूपिड क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पे कोई, मैंने कहा था ना कि गुस्से को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे वो हुआ है कि डैम स्टूपिड क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता है, डैम स्टूपिड क्वेश्चन यानी कि तुम गुस्सा दिखाने के लिए ये यूज़ हुआ है कि डैम स्टूपिड क्वेश्चन, यू आस्क सो मैनी डैम स्टूपिड क्वेश्चन, तुम काफ़ी सारे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछते हो। नौवां सेंटेंस है, बाय हिज टोन ही डिडंट गिव अ डैम व्हाट शी थॉट। उसके आवाज़ से लगा, बाय हिज टोन, कि उसे कोई परवाह नहीं है उसके थॉट की, विचार की, उसने जो सोचा उसकी कोई परवाह नहीं है उसे। गिव अ डैम यानी कि मैंने कहा ना, वो इडियम जो था यहाँ पर यूज है, कोई परवाह नहीं। ही डिडंट गिव अ डैम व्हाट शी थॉट, तो उसे कोई परवाह नहीं थी, नहीं थी कि उसने जो उसने जो उसने सोचा उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके आवाज़ से ऐसा लगता था। 10वां सेंटेंस है, आई विल बेट इट वॉज द डैम बजिंग ऑफ योर टेस्ला थिंग्स। यानी कि यहाँ पे इस वर्ड पे ये डैम एम्फेसाइज करता है। अब
11वां सेंटेंस है, मोर डैम रीजन फॉर अस टू गो, क्वीन ग्रोस्ट, ज़्यादा डैम रीजन फॉर अस टू गो, रीज़न पे यहाँ पे बाहर देने के लिए क्या है, ऐसा रीज़न, ऐसा कारण जो हमें जाने के लिए, हमारे जाने के लिए मोर डैम रीज़न, यहाँ पे वेरी वेरी का यूज़ हुआ है, वह वेरी वो रीज़न, डैम रीज़न, मोर डैम रीज़न फॉर अस टू गो, हमारे जाने के लिए ज़्यादा वो रीजन, यू वुड ब्रेक योर डैम फुल नेक, यानी कि तुम अपना जो गला है, डैम फुल नेक, वो ब्रेक करते, तोड़ते। सीड कहता है, सीड को कहता है, यू वुड ब्रेक योर डैम फुल नेक सीड, यहाँ पे जो उसका नेक है, यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि नेक है उसके आगे फूल लगाया गया है, फूल यानी कि मूर्ख, मूर्ख, ऐसा आप बेवकूफ़ी भरा इस तरह का मीनिंग ले लिया ना, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और क्योंकि ये नेक है, नेक एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे इसकी भी विशेषता ये बताता है, इस पर भार देता है, इसलिए ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। तो डैम फुल नेक, ये जो नेक है उस पर इस वर्ड का भार देता है, ये डैम भार देता है, डैम फुल नेक, वो नेक तुम उसे तोड़ते तोड़ते उसे, तुम उसे तोड़ते, सीड। 13वां सेंटेंस है, 30th, ट्राई टू फोकस ऑन द डैम प्लेट, प्लेट पे फोकस करो, प्रयत्न करो, ट्राई टू फोकस ऑन द डैम प्लेट, प्लेट जो है उस पर फोकस करने का प्रयत्न करो। डैम प्लेट, वह प्लेट, वेरी, वह प्लेट, बाढ़ देने के लिए यहाँ पे डैम का यूज़ हुआ है, वह प्लेट पे फोकस करो, कौन सी, ये नहीं वो नहीं, डैम प्लेट, वह प्लेट। हालांकि द लगाया गया है यहाँ पर, फिर भी कह रहे एक डैम लगाया गया है ज़्यादा उसको एम्फेसाइज करने के लिए। 40th सेंटेंस है, दैट डैम ड्रीम अपियर्ड एवरी नाइट एज वेल, यहाँ पे बाहर देने के लिए ये उसका यूज हुआ है, कौन सा सपना, वो सपना, वेरी, वह सपना, डैम ड्रीम, वह। 15वां सेंटेंस है, डिडंट टेक अ डैम थिंग, देन रिपोर्टेड फ्रॉम हिज पोजीशन इनसाइड द बिल्डिंग, वह डिडंट टेक अ डैम थिंग, वह एक चीज़ मत ली, डिडंट टेक अ डैम थिंग। दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि ये सेंटेंस कैसे है, सब अटपटे है, तो ये मैंने सेंटेंस नेट पर से लिया है, इंटरनेट पर से। किसी भी स्टोरी में जब डैम का यूज़ होता है तो उस सेंटेंस मैंने उठा लिया है, इसलिए उसके आगे के जो सेंटेंस है, उसके आगे का जो वर्ड है, पीछे का जो वर्ड है, उससे उसका मीनिंग बनता है। पर यहाँ पे हमने सिर्फ वो सेंटेंस लिए हैं, इसलिए उसका जो मीनिंग है वो हमें ज़रा पता चल नहीं रहा, पर हमें कोई परवाह नहीं उसकी, हमें तो डैम जो वर्ड है हमारा, उसका मीनिंग समझना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है इसका मीनिंग समझना। सेंटेंस का मीनिंग क्या है उससे हमें कोई परवाह नहीं है। डिडंट टेक अ डैम थिंग, यानी कि बाहर देने के लिए डैम थिंग, वह थिंग मत लिया, नहीं लिया, वह थिंग नहीं लिया। डैम यू ऑल, तुम सब पर लानत है। सी मटर्ड एंड क्लोज्ड द पेंट्री, उसने कहा डैम यू ऑल, तुम सब पर लानत है, मुझे धिक्कार है, डैम यू ऑल। अगला सेंटेंस है, डैम टू वुमन फाइटिंग ओवर मी, डैम, यहाँ पे देखो ये सेंटेंस पे गौर करना,
यहाँ पे गुस्सा दिखाने के लिए ये हुआ है, लानत है, धिक्कार है, डैम मुझे। हम ऐसा समझिए कि ये कोई आदमी या कोई पर्सन है, उसको गुस्सा है और डैम कहा, डैम। टू वुमन फाइटिंग ओवर मी, दो दो औरतें मुझ पर लड़ रही है, उस पर लड़ रही है, फाइटिंग कर रही है, डैम मुझे क्रोध आ रहा है, धिक्कार है, लानत है, क्रोध है। अगला सेंटेंस है, मेडिसिन इज अ नोबल प्रोफेशन बट अ डैम बैड बिजनेस। यहाँ पे भी गुस्से में कहा है कि मेडिसिन का जो बिजनेस है वो नोबल प्रोफेशन है, बट एक आदर्श धंधा है। सॉरी, मैं गुजरात से हूँ तो गुजराती वर्ड्स ज़रा मुंह पर आ जाते हैं। प्रोफेशन है, एक आदर्श प्रोफेशन है, बट अ डैम बैड बिजनेस, यानी कि गलत गलत बिजनेस है, गलत व्यापार है। हाँ, व्यापार है। अ डैम बैड बिजनेस, क्रोध में कहा है कि अ डैम बैड बिजनेस, गलत बिजनेस। अवॉइड दिस क्राउड लाइक द प्लेग, एंड इफ दे कॉट यू मेक डैम श्योर दे हर्ट यू। इस क्राउड को आप अवॉइड कीजिए, और वो कुछ बोले तो आप निश्चित हो जाए कि उन्होंने आपको सुना। मेक डैम श्योर, यहाँ डैम भार देने के लिए यूज हुआ है। मेक डैम श्योर दे हर्ट यू। अगला सेंटेंस है, वुड यू डैम योर प्रीशियस सोल। यहाँ पे भार देने के लिए यूज हुआ है, डैम योर प्रीशियस सोल। अगला सेंटेंस है, ओह जज योर डैम लॉस, द गुड पीपल डोंट नीड देम एंड द बैड पीपल डोंट ओबे देम। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और सही भी है। आप क्या कहते हैं कमेंट में मुझे बताना कि ओ जज, आपके जो ये डैम लो है, यहाँ पे गुस्से में कहा गया है योर डैम लो, यानी कि धिक्कार, लानत लानत वाले जो नियम है, धिक्कारने वाले जो नियम है, योर डैम लो। द गुड पीपल डोंट नीड देम, अच्छे लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, एंड द बैड पीपल डोंट ओबे देम, और बुरे लोग उसे ओबे नहीं करते, उसका पालन नहीं करते हैं। योर डैम लॉस, गुस्से में कहा है तुम्हारे धिक्कारने लायक लोग, तुम्हारे धिक्कारने लायक नियम, कायदे, लानत लाने वाले कायदे। दिस वीडियो डैम मेक्स मी एन एंग्री मैन, यानी कि यहाँ पे ये जो क्रोध, एंग्री दिखाने के लिए यूज़ हुआ है कि यह वीडियो मुझे एक एंग्री मैन बना देता है, एक एंग्री मैन बना देता है। दिस वीडियो डैम मेक्स मी एन एंग्री मैन, यहाँ पे डैम जो है वो गुस्सा दिखाने के लिए यूज़ हुआ है। दिस वीडियो डैम मेक्स मी एन एंग्री मैन, यह वीडियो मुझे गुस्से वाला आदमी बनाता है। तो इस तरह से आपने सभी काफ़ी सारे वर्ड्स देखे। दोस्तों वीडियो लंबा है, पर अब आपको सारी चीज़ इस वीडियो के बारे इस वर्ड के बारे में पता चल गई होगी, डैम के बारे में। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आगे से कोई भी सेंटेंस में इस वर्ड का यूज़ होगा, इस वर्ड का, तो आपको इस स्लैंग का वर्ड होगा, वर्ड एक स्लैंग वर्ड है, तो इसका यूज़ होगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो इस वीडियो को के लिए, पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा। पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अब थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को यार लाइक किया करो। उससे हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, पर उससे हमें एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि हमारा वीडियो किसी को अच्छा लग रहा है। तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। टाइम की इम्पोर्टेंस है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि टाइम की इम्पोर्टेंस है, तो टाइम पर मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।